कुछ चीजें दिखाई नहीं देती क्योंकि वो बस सुनाई देती है, और जब सुनो तो इसको इग्नोर मत करो वरना वो तुम्हारे अंदर बात करना शुरू कर देगी। ये केस किसी फाइल में प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ। एड लॉरेन वॉरेन ने इसे द वन दैट कीप ब्रीथिंग केस का नाम इसको दिया था। और इस केस का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट ये था, उन्होंने कभी भी इस केस को क्लोज नहीं किया था। तो आइए बिना और टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं हमारे आज के इस एड लॉरेन वॉरेन के अनहर्ट केस की तरफ, जिसके बारे में लोग कुछ ज़्यादा जानते नहीं हैं, क्योंकि ये केस भी उन्हीं ही 10,000 केसेस में से एक है जिनको उन्होंने अपने पूरे जीवन में सॉल्व किए थे। तो ऑल राइट केस की स्टार्टिंग सन 1972 कनेक्टिकट के एक फार्म हाउस में रह रहे किसी हार्लो फैमिली को दिखाते हैं, जिसमें सिर्फ 3 ही लोग थे। माँ जिनका नाम सुजैन था, इनके पति एलन और इनके बेटे डैनी होते हैं जो बस 10 साल का ही था। वेल इन तीनों की लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जो नॉर्मली आम तौर पर होता है। लेकिन एक दिन डैनी, जो कि वो अपने घर के बैकयार्ड में अकेला खेल रहा था, तो खेलते वक्त उसको अपने यार्ड के ही अंदर एक गिलास जार मिल जाता है जो कि पुरानी मिट्टी के अंदर आधा गड़ा हुआ यार्ड के अंदर दिख रहा था, जिसके अंदर कुछ भी नहीं था तो बस एक छोटी सी फोल्डेड स्ट्रिप जिसमें लिखा था डोंट लिसन लॉन्गर देन 10 सेकेंड्स। डैनी, जिसे आइडिया नहीं था कि वो जार क्या है और क्या नहीं, वो उसे खेलते खेलते अपने रूम के अंदर ले गया था। वेल उसे जार को ऐसे लाने के बाद डैनी वो अगले 3 दिन में ही काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। वो ज़्यादा किसी से बोलता नहीं था, सिर्फ पूरे दिन भर उस जार के साथ बैठा रहता और कभी कभी बड़े ही वियर्ड तरीके से अकेले ही हंस के स्माइल करता, जैसे कि कोई उसके साथ बातचीत कर रहा हो। एक रात सुजैन ने देखा कि डैनी वो अपने बेड पे था और उसने वो जार अपने कान के पास पकड़ा हुआ था, जो कि उसके लिप्स हिल रहे थे, बट सरप्राइजली कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे कि वो किसी इनविजिबल चीज़ से बैठकर बात कर रहा हो। तो क्या सुजैन व डैनी किससे मैटर के बारे में देख कुछ करती ही, तो तभी ही उससे पहले अचानक से घर के अंदर रखी हुई चीजें वो एकदम से हिलना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि फ्रिज वो अपना पे ही खुल गया था। ऊपर लगा हुआ बल्ब वो फ्यूज होने लगा और सुजैन को बार बार ऐसा लगता था कि कोई उसे पीछे से देख रहा है, जो कि सही में काफी चौंका देने वाली बात थी। तो खैर एलन वो अपने घर के अंदर इस अनएक्सपेक्टिंग सिचुएशन को देख अंदर से वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि वो डैनी के हाथ से उस जार को लेकर तोड़ने की कोशिश ही करते हैं। तो तभी ही उससे पहले डैनी, जिसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो एकदम से ही अपने पिता के ऊपर जोर से चिल्लाने लगता है। वेल अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि डैनी जब वो अपने पिता पे चिल्ला रहा था तब उसकी आवाज़ के अंदर किसी बूढ़ी औरत की भी शॉकिंगली आवाज़ आ रही थी, जैसे कि मानो उसे 10 साल के बच्चे के अंदर किसी बूढ़ी औरत की आत्मा आ गई हो, जो कि वो दोनों ही एलन की तरफ देखकर ये बोलते हैं यू वरंट सपोज्ड टू टच इट, नाउ वी हैव टू टॉक लाउडर। तो खैर अब अपने घर के अंदर इस अनकंट्रोल एंड अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को देख एलन एंड डैनी वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे कि जिनके पास डैनी की इस हालत को देखते हुए और कोई ऑप्शन नहीं था, इनको फाइनली वॉरेंस को कॉल लगाना पड़ता है। तो बस वॉरेंस के घर आते ही लॉरेन ने जैसे ही उस जार को देखा वो एकदम से पीछे हट गई थी। तो पीछे हटते ही लॉरेन ने कहा इट्स नॉट हॉन्टेड, इट्स पोजेस बट नॉट बाय स्पिरिट। दिस जार वाज यूज्ड इन ए रिचुअल टू ट्रैप थॉट्स, नॉट घोस्ट। Someone या something left their consciousness inside and now it's leaking। तो वह लॉरेन की इन बातों को सुनते हुए एड वो उस जार को लेकर एक सील्ड बॉक्स में डालने की कोशिश कर रहे थे। तो उससे पहले ही वो बॉक्स अंदर से ही अपना पे ही फॉगी हो गया था, जैसे कि कोई उसमें सांस ले रहा हो। तो खैर पास में ही खड़ा डैनी वो इस चीज को देख एकदम से एड की तरफ देखकर बोलता है शी लाइक्स यू मिस्टर वॉरेन, नाउ शी वांट्स टू नो योर वास्ट मेमोरी। तो फाइनली इस केस के एंडिंग में एड लॉरेन एंड वॉरेन, जिनको अब पता चल चुका था कि ये जार को नॉर्मल से दिखने वाला जार नहीं है, तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो दोनों मिलकर एलन एंड सुजन के घर के अंदर ही एक रिचुअल स्टार्ट करते हैं। बट जैसे ही एड ने उस जार के पास होली वाटर गिराया ही था, तो तभी ही मानो पूरा घर का टेम्परेचर ही शॉकिंगली एकदम से आउट ऑफ नोवेयर 0 हो गया था। लेकिन बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। वेल घर का टेम्परेचर डाउन होते ही घर के अंदर जितनी भी स्पीकर वाली चीज थी जिससे साउंड आ सकती थी, मानो एक ही चीज रिपीट कर रही थी, यू लिसन टू लॉन्ग, नाउ यू विल नेवर अनहर मी।
डैनी वो एकदम से फेंट हो गया था और वो जार भी एकदम से अपना आप ही क्रैक हो जाता है, जो कि क्रैक होते ही उसमें से कोई भी चीज बाहर नहीं निकलती है तो वो बस एक बड़ी ही डरावनी सी किसी औरत की चिकती हुई आवाज। तो मीनवाइल उस जार के उस आवाज से जाती ही एड वो तुरंत ही उस जार को उठाकर एक सील्ड बॉक्स में डाल देते हैं। बट उस जार को बॉक्स में डालते ही एड को एक बार फिर से फॉर द लास्ट टाइम आवाज सुनाई देती है, जिसमें वो ये बोलते हुए कहती हैं, दिस इजंट ओवर, इट्स नेवर एंड, व्हेन इज जस्ट अ वॉइस। तो बस इस आवाज को सुनते ही एड वो तुरंत ही वो जार को इमीडिएटली बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, उससे पहले वो कुछ कर पाता तो। आज भी वॉरेंस के म्यूजियम के अंदर सरप्राइजली वो श्रापित जार वाली चीज जिसके अंदर से आवाज आती थी एक साउंड प्रूफ वॉलेट के अंदर म्यूजियम के अंदर रखी गई है, जो कि अब यहाँ पर चौंका देने वाली बात ये थी कि म्यूजियम के अंदर बंद रहने के बाद भी हर 3 महीने बाद वो जार अपने आप ही शॉकिंगली वो बॉक्स ही जिसमें वो जार रखा गया है अपना आप ही गर्म हो जाता था, जैसे कोई अंदर अब भी सांस ले रहा हो और किसी को सुनने के लिए बुला रहा हो। अब इसका रीजन क्या है तो वो तो आप सभी ने इस केस के अंदर देख लिया है। मुझे एक बात सुनो सिर्फ 10 सेकंड के लिए, उसके बाद फिर तुम कभी भी खामोशी नहीं सुन पाओगे। एंड बस ठीक इसी के साथ हमारा ये केस द विस्पर जार ठीक इधर ही एंड हो जाता है, जो कि ये केस भी उन्हीं ही 10,000 केसेस का एक बहुत बड़ा पार्ट था जिसके बारे में कोई ज़्यादा जानता नहीं था। बट मैं अब अपनी आने वाली वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मैं उन सभी ही 10,000 केसेस को आपके सामने ऐसे लेकर आऊं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी ने अभी तक एट लॉरेन एंड वॉरेन की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आप सभी को उनके टॉप 5 केसेस के बारे में बताया था, तो आप ऊपर दिख रहे आई बटन में जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब आप सभी का इस स्टोरी को लेकर क्या मानना है कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए हमारी आज की ये वीडियो इस क्रीपी जार वाली स्टोरी के साथ ठीक इधर ही एंड हो चुकी है। बाकी अगर आप सभी ने अभी तक इन्हें स्कैरी वीडियोस की प्लेलिस्ट चेकआउट नहीं करी है तो ऊपर दिख रहे आई बटन में जाकर आप उनको देख सकते हैं, क्योंकि अब बहुत ही जल्द इस चैनल पे ए लॉट ऑफ स्कैरी कंटेंट आने वाला है। तो मेक श्योर आप सभी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया तो कर लो। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट। कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती।